हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं हम इस चैप्टर का अगला स्टेंजा क्या है। इसका नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, आदर्श जीवन जीने का चरित्र क्या होता है। आइए देखते हैं कि अगला स्टेंजा क्या है। स्टेंजा नंबर 4 देख रहे हैं कि कह रहा है कि who in which none whom chance doth rage, in which बुराई नहीं करता, नन किसी की भी नहीं, whom जिन्होंने चांस संयोग से, डथ ये वास्तव में डज है, रेज उन्नति करता है, प्रगति करता है, या नार वाइस अवगुण, अर्थात इसका मतलब है अनैतिक रूप से। तो कह रहा है कि हु इन विच नन whom, वह किसी अन्य व्यक्ति की, किसी की भी नहीं बुराई करता है, जिन्होंने या जो चांस डथ राइज संयोगवश प्रगति किया है, नर वाइस या अनैतिकता के साथ प्रगति किया। कह रहा है कि वह व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता, जो संयोग से अपने जीवन में प्रगति किया। ऐसा व्यक्ति जो आदर्श जीवन को सींचना चाह रहा है या अपने जीवन को आदर्श बनाना चाह रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि वह व्यक्ति ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति की निंदा, बुराई, आलोचना नहीं करता, जो संयोग से अपने जीवन में प्रगति किए हों। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में संयोगवश प्रगति कर लेता है या सफलता को अर्जित कर लेता है तो वह प्रशंसा के पात्र नहीं है उस व्यक्ति के अनुसार जो अपने जीवन को आदर्शतावादी तरीके से जीवन यापन करना चाहता है या अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहता है, आदर्श जीवन मूल्यों पर चलना चाहता है। तो कह रहा है कि वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का आलोचना या निंदा नहीं करता जो अपने जीवन में संयोगवश प्रगति किया। दूसरी लाइन देखते हैं, हु नेवर, वह जो, इसका अर्थ है मतलब नेवर कभी नहीं, अंडरस्टूड समझता, हाउ डीपेस्ट कि कितने गहरे होते हैं, उन्स घाव आर गिवन दिए गए विथ प्रेज प्रशंसा। तो कहा यह जा रहा है कि हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी यह नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। कह रहा है कि वह कभी यह नहीं समझता कि दिए गए प्रशंसा में उसमें घाव कितने हैं। तो ये कहना यह चाह रहा है कि वह व्यक्ति कभी यह नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे हैं, अर्थात वह कभी झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। वह यह समझता है कि व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है या मेरी निंदा कर रहा है, या वह यह भी समझ लेता है कि आवश्यकता से अधिक उसकी प्रशंसा की जा रही है जिसका वह पात्र या योग्य नहीं है। तो वह कभी यह नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह कभी प्रभावित नहीं होता। वह समझता है कि हमारे गुणों के अनुसार ही मेरी प्रशंसा हो, इससे अधिक, इससे परे होता है तो वह समझता है कि मेरी प्रशंसा नहीं बल्कि निंदा की जा रही है। नार रूल्स ऑफ स्टेट, रूल्स नियमों का, ऑफ इसका स्टेट मीन्स राज्य, वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन सिवाय गुड्स भलाई के नियमों का। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है, अभिप्राय यह है कि वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता लेकिन अच्छाई के नियमों का सहृदय पालन करता है।
वह कभी यह नहीं समझता कि इस राज्य में ना कानून कायदे किस प्रकार के हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में अच्छाई के नियमों का सहृदय पालन करता है। वह कभी किसी नियमों की निंदा या प्रशंसा या उसकी चिंता कभी नहीं करता, किंतु किसी भी अच्छाई का वह सहृदय पालन करता है। किसी भी अच्छाई में जो कार्य होते हैं, जो उसके नियम होते हैं, जो उसके नैतिक रूप से विचार होते हैं, जो तरीके होते हैं, उसको हृदय में बसा कर कार्य करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। कह रहा कि हु इन विच नन whom chance doth praise, वह किसी भी अन्य व्यक्ति की बुराई या निंदा नहीं करता जिन्होंने संयोगवश अपने जीवन में उन्नति की हो या प्रगति की। Who never understood, वह कभी यह नहीं समझता कि हाउ डीपेस्ट, कितने गहरे होते हैं उन घाव आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा में दिए गए। अर्थात वह कभी झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, कभी इसके बारे में नहीं सोचता। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसे राज्य के नियमों की चिंता तो नहीं है, लेकिन अच्छाई भलाई के नियमों का सहृदय पालन करता है। वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। आइए देखते हैं स्टेंजा नंबर 5, जिसे अनुभव वो अपने प्रतिभा, अपने विद्वता के आधार से या आधार पर इसे रखा गया है, जो एकदम प्रैक्टिकली बात है, जिसे अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन को आदर्श मूल्यों पर चलने की या बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। कह रहा है, ये देखते हैं स्टेंजा नंबर 5 में कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, यहां उन व्यक्तियों की वह निंदा करता है जो कर्म कांडों के आधार पर अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन को विकसित करना चाहते हैं। वे जो ईश्वर की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन महज सिर्फ दिखावा होता है, महज वह दिखावा होता है, वो सिर्फ लिप सर्विस होती है, उसमें वास्तविकता, उसमें भक्ति, आध्यात्मिकता की कमी होती है। उस पर सर हेनरी वटन ने उस व्यक्तियों के गाल पे एक करारा तमाचा मारा है। देखते हैं कि क्या लिखा है। कह रहा है कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह ईश्वर की पूजा लेट एंड अर्ली, दिन रात करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी, कैपिटल लेटर है सर, उसकी अर्थात ईश्वर की कृपा अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए, देन गिफ्ट्स, उपहार के बदले टू लेंड देन, तो वह ईश्वर की पूजा दिन रात इसलिए नहीं करता कि वो ईश्वर उसे उपहार से नवाजे, बल्कि वह ईश्वर की पूजा दिन रात उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है। वह ईश्वर की पूजा ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए करता है, न कि उसके द्वारा दिए गए किसी उपहार के लिए करता है। उसे ईश्वर के द्वारा दिए गए किसी उपहार या ईश्वर से मिलने वाले उपहार की आशा नहीं है। वह ईश्वर की पूजा, प्रार्थना, चरण बंदन इसलिए करता है कि ईश्वर का उसे आशीर्वाद मिले, उसे कृपा मिल जाए। वह ईश्वर की पूजा दिन रात इसलिए करता है कि ईश्वर का आशीर्वाद, उसकी कृपा मिल जाए, न कि उसकी चरण बंदन करे तो उसे ईश्वर के द्वारा पुरस्कार मिले। देखते हैं, हु एंटरटेन्स, वह अपने दिनों को, कह रहा है कि एंटरटेन्स, व्यतीत करता है। मनोरंजन करने का मतलब यहां यह है कि व्यतीत करता है द हार्मलेस, अपने हानि रहित डे, दिन को। कह रहा है कि वह अपने दिनों को
व्यतीत करता है विथ ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई किताबों के अध्ययन से, या फ्रेंड्स, या एक अच्छे मित्र के साथ, या एक अच्छे मित्र की संगति में। तो कह रहा है इसमें कि वह अपने दिनों को एक अच्छी चुनी हुई किताबों के अध्ययन के माध्यम से या अध्ययन करके अपने दिनों को व्यतीत करता है, या एक अच्छे मित्र की संगति में अपने दिन को व्यतीत करता है। तो एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कह रहा है कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्री, वह ईश्वर की पूजा दिन रात मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, देन गिफ्ट टू लैंड, न कि उपहार के बदले। वह ईश्वर की पूजा किसी उपहार के लिए नहीं बल्कि उसकी कृपा प्राप्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए करता है। Who entertains the harmless day with a well chosen book, या फ्रेंड्स, वह अपने दिनों को एक अच्छी चुनी हुई किताबों का अध्ययन करके व्यतीत करता है, या एक अच्छे मित्र के संगति में व्यतीत करता है। वह अपने समय को बर्बाद नहीं करता, नष्ट नहीं करता, व्यर्थ में नहीं जाने देता। वह अपने समय को समझता है, उस समय की कीमत को समझता है, इसलिए अपने दिन को, अपने समय को एक अच्छी चुनी हुई किताबों के अध्ययन में व्यतीत करता है, या एक अच्छे मित्र के साथ जो उसके साथ स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जीता, अर्थात स्वार्थ से परे अच्छी मित्रता निभाने वाले व्यक्ति या दोस्त के साथ, मित्र के साथ अपने दिनों की व्यतीत करता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपसे एक बार पुनः यह प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी पहुँच सके। यदि ऐसा होता है तो मैं आपका कृपा प्राप्त रखूँगा।